अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल धोखा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो ऐसे कैसे मुमकिन है एक घर में दो बीवियां बहुत ही आसानी से रह जाएं। अब यहाँ पर अहमद, जो कि सदियों का लालची, पहले भी उसने कायनात से मोहब्बत लालच की वजह से की थी, उसके पैसे की वजह से की थी। अब भी उसे पता चला कि अब कायनात वेल सेटल्ड है, अपने पैरों पर खड़ी है, अच्छा कमा रही है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि उसका झुकाव कायनात की तरफ ना होता। बच्ची की आड़ में अब वो बार बार कायनात से मुलाकात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। यहाँ तक कि एक दिन रात को वहाँ पर रुक भी गया और सिला को फोन करते हुए बता दिया कि कोमल से कह देना आज मैं कायनात के साथ ही रुकूंगा। जब सिला ने कोमल को बताया, कोमल बहुत परेशान हो जाती है कि छत पर गई और हादी को फोन करते हुए बताया और कहने लगी मेरा दिल चाह रहा है यहीं पर से कूदकर चांद दे दूं। हादी तरफ उठता है, ऐसा कुछ मत करना, सिर्फ अहमद तुम्हारी जिंदगी में नहीं, हम सब भी तो हैं, हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। फिर तुम चचा जान का सोचो, वो पहले ही बीमार हैं, तुम्हारा सदमा नहीं सह पाएंगे। ऐसे में कोमल खुद को संभाल लेती है, लेकिन दूसरी तरफ कायनात भी तो अहमद को कबूल नहीं कर रही। तुम आज इधर क्यों रुके हो, जाओ अपनी बीवी के पास। तो वो उस पर हक जताने लगा, तुम भी मेरी बीवी हो, मैंने तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी, इसलिए आज मैं यहीं पर रुकूंगा शोहर होने के हक से। कायनात की माँ बहुत खुश है कि आखिरकार उसकी बेटी का घर बस ही जाएगा। ऐसे में अहमद लालच में आकर अपने माँ बाप को भी ले आता है और बहुत ही हंसी खुशी कायनात को यहाँ से ले जाता है, जैसे कि उसका बहुत ही ज्यादा चाहने वाला हो। सास भी पोती को पाकर बहुत खुश है, असल में तो सारे ही लालची हैं। लेकिन आखिरकार कायनात अपने ससुराल चली जाती है। उसे ऐसे लगा कि जैसे कोमल ने उसके हक पर डाका मारा था, इससे कोमल के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं। जैसे ही कोमल देखती है कायनात को भड़क उठती है, तुम इस दिन के लिए मुझे ब्याह कर लाए थे, तुमने तो कहा था कायनात कभी यहाँ नहीं आएगी। तो कायनात भी कोमल को सुना देती है, याद है एक दिन ऐसे ही मैं तुम्हारे घर आई थी भीख मांगने के लिए, अहमद को मांगने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी थी। आज तुम्हारी जगह पर मैं खड़ी हूँ और तुम मेरी जगह पर, सोचो कैसा लग रहा है। कोमल बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो जाती है कि वो अपने मेके ही चली जाती है। जाकर माँ को भी सब कुछ बताया। माँ भी शर्मिंदा है कि किन लोगों में रिश्ता कर दिया, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। माँ ने बाप को सब कुछ बता दिया। बाप को बहुत गुस्सा आया, ऐसा लगा कि जैसे हादी ही सब कुछ कर रहा है। बाप को लगा कि जैसे हादी के पास कायनात जॉब करती थी, उसने ही शय दी होगी, तुम अहमद के पास चली जाओ ताकि कोमल से मेरी शादी हो जाए। ऐसे में वो हादी पर भड़कने लगे, लेकिन हादी उन्हें यकीन दिलवाता है कि उसका इस सब में कोई कसूर नहीं, उसका इस सब में कोई हाथ नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई भी हादी की बात पर यकीन नहीं करेगा। अब बाप की तबीयत बेटी को देखते ही देखते खराब रहना शुरू हो जाएगी। बेटी बाप की खातिर अपने घर में जाकर दोबारा बसना शुरू कर देगी, लेकिन वहाँ पर अहमद को पता चलेगा कि इसका हादी के साथ चक्कर था, इसलिए उसके साथ अब मारपीट भी किया करेगा, क्योंकि उसे कोमल की अब कोई ज़रूरत नहीं। जॉब करती है, पैसा आता है तो सिर्फ कायनात की वजह से। कोमल तो सिर्फ इस घर में बोझ है। अहमद को अब कोमल में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए आए दिन इनकी लड़ाइयाँ होंगी, कोमल मेके आया करेगी। बाप बेटी का उजड़ा हुआ घर देखकर सह नहीं पाएगा, इसलिए बाप को दोबारा से अटैक आएगा, उसकी मौत हो जाएगी। कोमल बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को समझेगी कि काश उसने अहमद के साथ घर बसाया होता तो उसका बाप आज मौत के मुंह में न जाता। तो महमूदा साहिबा खुद को ब्लेम देंगी कि उसने कोमल की शादी में इतनी जल्दबाजी ना की होती तो आज उसका शोहर उसके साथ होता।